गुड मॉर्निंग सभी बच्चों के लिए। वेलकम, स्वागत हमारे इस सेशन में। फिर पुनः मैं आज आपको इम्पोर्टेंट फिजिक्स से रिलेटेड 11th एंड 12th का ओटी लेकर आया हूँ। एक वाक्य में क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में आने की संभावना 11th और 12th क्लास से। मैं यहाँ पर क्लास डाल देता हूँ। बिल्कुल फिजिक्स का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन 11th और 12th क्लास। ठीक है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण। परमाणु का आकार लगभग होता है, तो परमाणु का जो आकार है वो कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अधिक बार इसको पूछा गया है कि परमाणु का आकार कितना होता है। तो इसका आकार जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के लगभग होता है इसका। ठीक है, 10⁻10 मीटर, ये इसका आंसर है। करेक्ट, याद कर लेना आप, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे ट्रांसफार्मर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। तो अन्योन्य जो प्रेरण है आपका, अन्योन्य प्रेरण का जो उदाहरण है वो आपका ट्रांसफार्मर है। बिल्कुल याद कर लेना इसके लिए, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर उसका आंसर लिख दिया गया है। ठीक, अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तरंग दैर्ध्य से एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो वो इसी तरीके से मैंने आईएमपी क्वेश्चन आपको निकाल कर दिया। दृश्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य की जो परास है, मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है आपकी 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसकी है आपकी 3800 से। ठीक है, 3800 से आपका आएगा लगभग 3800 या 3900 से। ठीक है, 3900 डिग्री सेल्सियस से आपका आएगा 7800 डिग्री सेल्सियस इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, तरंग दैर्ध्य कितनी होती है इसकी, दृश्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, 3 क्वेश्चन क्लियर, एक एक समझा रहा हूं मैं आपके लिए, ध्यान दें इसके लिए। लेंस की क्षमता का मात्रक, इससे रिलेटेड एक ना एक न्यूमेरिकली पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, लेंस रिलेटेड, और ये इसका मात्रक पूछ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक आप जानते होंगे, तब भी मैंने इस क्वेश्चन को लेकर आया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डायोप्टर होता है इसका, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ठीक है, सही बच्चे इससे जानकारी मिली हुई, लेंस रिलेटेड ये क्वेश्चन पढ़े हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, 1 फर्मी मीटर में होता है, कितना होता है भाई 1 फर्मी मीटर में, आपको आंसर देना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी अधिकतर पूछा गया है। तो कितना मीटर होता है, तो 10⁻−15 मीटर होता है सर। कितना होता है, 10⁻−15 मीटर इसका आंसर है। ठीक है, ये भी याद करने वाला एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने करी, ये देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आ गया आपका इंपॉर्टेंट। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने करी थी, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करी थी हर्ट्ज ने। ठीक है, ये हर्ट्ज, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, कोहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोहरे में संकेतों के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर, तो मैंने सोटी को लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका किया जाता अवरक्त तरंगों का, किसका, अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवरक्त तरंगों। नेक्स्ट है आपका समतल दर्पण, देख लीजिए आप, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो समतल दर्पण की आप जानते हो, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। ये देख लीजिए 8 जो क्वेश्चन है, तो आपको ये 2025 जो आप एमपी बोर्ड से दोगे, उसमें एक ना एक आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन इससे 2 ओटी आपको मिलना मेरे हिसाब से निश्चित है। ठीक है, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगले वीडियो में फिर मैं नेक्स्ट आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री को फिर पुनः लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।